एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य संपन्न और शांतिपूर्ण था। लेकिन राजा को एक चिंता हमेशा सताती थी, उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रिका। राजकुमारी अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। राजा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और वह अपनी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त वर की तलाश में था। राजा को डर था कि कोई साधारण व्यक्ति उसकी बेटी के योग्य नहीं होगा। चंद्रिका सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई और युद्ध कला में भी निपुण थी। वह प्रजा के साथ बहुत प्रेम भाव रखती थी और हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचती थी। राजा चाहता था कि चंद्रिका का जीवन साथी न केवल राजकुमार हो, बल्कि उसमें बुद्धिमानी, साहस और सच्चाई जैसे गुण भी हों। राजा ने कई राज्यों में संदेश भेजे कि राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढा जा रहा है। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन राजा को उनमें से कोई भी अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं लगा। आखिरकार राजा ने एक अनोखी शर्त रख दी। उसने पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उसकी शर्त पूरी करेगा, वही उसकी बेटी का हाथ मांग सकता है। शर्त ये थी, जो व्यक्ति एक ऐसी कहानी सुनाएगा जो 1000 शब्दों की होगी और जिसमें न तो कोई झूठ होगा, न ही कोई असंभव बात। कहानी में राजा को सच्चाई और बुद्धिमानी दिखनी चाहिए। ये शर्त सुनकर कई राजकुमार निराश हो गए, क्योंकि यह आसान नहीं था। कुछ ने कोशिश की, लेकिन उनकी कहानियां या तो झूठी साबित हुई या बहुत छोटी रह गईं। एक दिन एक साधारण दिखने वाला युवक जिसका नाम अर्जुन था, राजा के दरबार में आया। वह न तो राजकुमार था और न ही किसी बड़े राज्य का वासी। वह एक किसान का बेटा था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और बुद्धिमानी की झलक थी। राजा ने पहले तो उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे भी एक मौका दें। मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी और पूरा दरबार उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। महाराज, बहुत समय पहले की बात है, एक किसान था जो हर दिन अपने खेत में काम करता था। एक दिन उसने अपने खेत में एक गड्ढा खोदा और उसमें से सोने का बर्तन निकला। वह बर्तन जादुई था। उसमें जितना सोना निकालो, वह कभी खत्म नहीं होता था। किसान ने सोचा कि वह इसे राजा को भेंट करेगा, क्योंकि यह राज्य का खजाना बढ़ा सकता है। राजा और दरबार में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने कहानी को रोचक बनाए रखा और कहा। किसान राजा के पास पहुंचा और सोने का बर्तन भेंट कर दिया। राजा ने किसान की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे इनाम में एक बड़ा खेत दे दिया। लेकिन किसान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे इस बड़े खेत की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने छोटे से खेत में खुश हूँ। राजा ने किसान की सादगी देखकर उसे अपना सलाहकार बना लिया। अर्जुन की कहानी में हर बात सच्ची और व्यावहारिक थी। उसने 1000 शब्दों तक अपनी कहानी जारी रखी, जिसमें किसान की बुद्धिमानी, ईमानदारी और मेहनत का वर्णन था। राजा को कहानी के हर हिस्से में सच्चाई और प्रेरणा मिली। जब अर्जुन की कहानी पूरी हुई, तो पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने अर्जुन की बुद्धिमानी और सच्चाई को सराहा। उसने कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी कर ली है। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। राजकुमारी चंद्रिका ने भी अर्जुन को पसंद किया, क्योंकि वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसका हृदय भी सच्चा और दयालु था। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और वे एक साथ सुखी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से राजा को यह एहसास हुआ कि सच्चाई और बुद्धिमानी किसी भी बड़े पद या धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। राजा ने अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसने पूरे राज्य को सुख और समृद्धि से भर दिया।